अंबिकापुर में अपराध का सिलसिला जारी। दुर्गा विसर्जन के दौरान दिलीप धर पर हमला। सरगुजा जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में आए दिन चाकूबाजी और मारपीट जैसी वारदातें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान दिलीप धर पर करीब 15 से 20 लोगों ने बैट और चाकू लिए हुए हमला कर दिया। विवाद के बीच हुई मारपीट में दिलीप धर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गहरी चोट लगने के कारण टांके लगाने पड़े। दुर्गा विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजन में पुलिस की मौजूदगी न होना बड़ी चूक है। सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार बढ़ती घटनाओं से शहरवासी दहशत में है और पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जी हाँ, बताइए किस प्रकार की घटना हुई, कौन हमला किया, क्यों हमला किया, पूरा बताइए। मेरे पति जो दिलीप धर है, ये हर साल मतलब दुर्गा पूजा में विसर्जन करने जाते हैं सब सामूहिक रूप से। तो उसी में मेरा बेटा भी थे और यहाँ रास्ते में तो ठीक था, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि अमर, विशाल मजुमदार और विनीत और कुछ नाम है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, इन्होंने मर्डर करने का मतलब प्लानिंग से गए हैं। इन लोग के हाथ में वो था, चाकू था और वो जो लोहे का जो पंज बोलते हैं वो यहाँ लगा। तो अभी थोड़ा सीरियस भी है और बेड भी लेके गए थे। तो ये सब हथियार लेके विसर्जन में जाना ये तो उचित नहीं है। और क्यों गए हैं, क्या उद्देश्य से गए हैं, अभी तो ये पता चल रहा है कि शायद उनको मर्डर करने का उद्देश्य में ही गए थे। तो हम सब मीडिया वाले का मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन के द्वारा हमें उचित कार्रवाई देने का मैंने। अभी आपके पति का हालत कैसा है, क्या? अभी बहुत गंभीर है। माथा में करीब 14-15 ठे टाका लगा है और यहाँ 3-4 ठे लगा है जो यहाँ, और नाक में सूजन है जो यहाँ घुसी लगा है। कांग्रेस के नेता भी है क्या दिलीप धर? हाँ, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है, बंग समाज में भी कार्यरत है। घटना हुई, किस प्रकार से घटना हुई, क्या हुआ, पूरा बताइए। मैं दीपेश धर, निवासी भगवानपुर। जो भगवानपुर में दुर्गा पूजा होता है, नवयुवक संघ दुर्गा पूजा, तो उसमें मेरे पिताजी बहुत साल 10-15 साल कम से कम अध्यक्ष रहे। और उसमें जैसे हर साल पूजा होता है, विसर्जन होता है, एक प्रोसेस होता है जो हर दुर्गा पूजा में होता है। इस बार क्या हुआ, इस बार हम लोग सब वैसे ही पूजा करने गए हैं, वैसे ही विसर्जन करने गए हैं। पूरे पूजा भर सब सही रहा, पूरे विसर्जन के रास्ते में सब सही रहा। वहाँ पे पहुँचने के साथ साथ एक अमर पांडे नाम का इंसान आया, पापा से कुछ बहस करने लगा। बहस करते करते वो अपने लड़के बुलाया, लड़के बुला के उसके लड़के लोग बेसबॉल बैट, पंच, हाथ वाला जो लोहे वाला होता है, पंच, चाकू, छुरी, जो मिला, मतलब 10 से 15 लोग, और कोई भी निहत्था नहीं, सबके हाथ में हथियार, सबके हाथ में कुछ ना कुछ, और सिर्फ टारगेट किए हैं मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को, मेरे को और मेरे 2-4 दोस्त लोगों को। इतने लोगों को टारगेट करके उन्होंने जबरदस्ती मारा और वहां से हम लोग को भागने पे मजबूर किया। हम लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागे हैं और उसमें उनका सीधा मोटिव था कि इनका जान ले लेना है, और इनका लेना है या नहीं लेना है, लेकिन दिलीप धर का जान ले लेना है। ये अमर पांडे कौन? पांडे एक हिसाब से बोलूं तो मैं एक गुट है उनका। अब वो गुट का नाम आप लोग खुद जी, गैंग है। उसमें अगर एक एक नाम जो मैं ले रहा हूँ, अगर उसके नाम पे केस नहीं निकला तो फिर आप बोलिएगा। बाद बिजनेसमैन है मेरे पापा, तो कुछ चिढ़ होता है किसी को, कुछ जलन होता है, कुछ चिढ़ होता है। एक गांव के लोग, एक जन इंसान बढ़ जाता है और एक जन इंसान छोटा रह जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि चिढ़ हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उनको कुछ सालों से चिढ़ था और उनका पूरा मोटिव था, क्योंकि वो मर्डर केस में भी जा चुके हैं। मैं सीधा नाम लूं तो विनीत बोस हो गए, अमर पांडे हो गए, विशाल मजुमदार हो गए, शुभजीत मंडल था नहीं, लेकिन ये सब उन्हीं के लोग थे। इस पूरे घटना में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, उनमें से 3 का एमएलसी हुआ है, बाकी उतने घायल नहीं हुए हैं जो एमएलसी करें या ना करें। लेकिन जो ज्यादा घातक हुए हैं और मेन मोटिव था उनका दिलीप धर और राजेश धर को मारना, उनका पूरा मर्डर का प्लान था। तो वो कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग ने उनको बचा के तुरंत निकाल लिया।
बस, नहीं तो उनका वहाँ पे मर्डर हो गया रहता।